welcome to PPS e-learning classes. Today, this video for class 9th and we have topic polynomials. What is polynomial? Polynomial is a linear expression like that. कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन अगर रिप्रेजेंट होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ ये चेक किया जाता है कि उसके वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स। एक्स की जो पावर है वो क्या है, एक ऑर्डर में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक और इस तरह से मैक्सिमम। तो एक ऑर्डर में जब पावर लिखी हो तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें से ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ये सभी जितने भी हैं ये वेरिएबल टर्म्स हैं और इन वेरिएबल टर्म में कॉफिशिएंट्स को सर्च किया जाता है। जैसे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स वाला जो टर्म होगा ये, इसमें इसका कॉफिशिएंट जो न्यूमेरिक पार्ट है इसका a1 इज कॉफिशिएंट ऑफ x। तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, a1 हो गया। इसी तरह से अगर कोई इक्वेशन इस तरह लिखा हो 2x² + 3x - 5, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होगा, -5। x का कॉफिशिएंट क्या होगा, 3, क्योंकि x वाला टर्म ये है। x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, 2। तो इस तरह से हम कॉफिशिएंट पहचानते हैं। टर्म अलग अलग होंगे, जब भी कभी प्लस या माइनस कहीं दिखेगा तो हम वहां से टर्म को ब्रेक कर देते हैं। जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये थर्ड टर्म, तो ये 3 टर्म का हो गया। इस तरह से हम टर्म्स को पहचानते हैं। According to term classification of polynomial, these are monomial. If polynomial contain only one term like 2x - 3 4x², अगर इस तरह से लिखा हो, केवल 2x लिखा हुआ है तो एक टर्म है, -3 लिखा हुआ है एक टर्म है, 4x² लिखा हुआ है अकेला तो वो वन टर्म का, और इन्हें हम मोनोमियल कहेंगे। यानी वन टर्म कंटेनिंग पॉलिनोमियल्स को हम मोनोमियल कहेंगे। इसी तरह से बायनोमियल, दिस कंटेन 2 टर्म्स लाइक 2x + 3, अदरवाइज 4x² + 5x, की बायनोमियल है क्योंकि इनमें 2 टर्म्स हैं। ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स लाइक 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। यहाँ देखिए इनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा हुआ है क्योंकि ऑर्डर क्या हो रहा है उसका, एक जो है उसकी पावर्स एक ऑर्डर में लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू डिग्रीज, अभी हम बात करेंगे डिग्री की। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मैक्सिमम वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 3, वेरिएबल की पावर यहाँ 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 है। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 3। इस तरह से हम डिग्री को फाइंड करेंगे। According to degree, classification of polynomial. 0 polynomial, इसमें पावर क्या होगी, 0 होगी। लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर लीनियर यानी पावर 1 होनी चाहिए, लाइक ax + b। इस तरह से यहाँ पर पावर क्या है, 1।
वेरिएबल की, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है, इस वजह से ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होगी। अब कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हो पॉलिनोमियल का जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल और दोज पॉलिनोमियल which have degree 3। तो इस तरह से लिखे हुए एक्सप्रेशंस को हम जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिटरमाइन करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल इन x लिखा हुआ है 3x² + 2x + 5, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2। अब x = 2 यानी दैट मींस x की वैल्यू को 2 यहाँ पर पुट करना है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। दैट मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज p2, so that in place of x we have to put 2, 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x के प्लेस पर मैंने 2 को पुट कर दिया है। इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू क्या होगी? p2 होगी। दैट मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल टू 3 into 4 plus 4 plus 5, 12 plus 4 plus 5, 21. So that this method is applies to find the value of polynomial। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है इस तरह से आना चाहिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम px = 0 कर देते हैं, यानी पॉलिनोमियल को ही अगर इक्वल टू हम 0 कर दें तो जो वैल्यू आएगी अब वेरिएबल की, वो वैल्यू जो वेरिएबल की होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी जीरोस कहलाएगी। जैसे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x² - 3x + 2। पॉलिनोमियल इन x दिस। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसे सबसे पहले इक्वल टू 0 रखना होगा। जब हम इक्वल टू इसे 0 रखेंगे, अब यहाँ पर इसे जो है सैल्यूट करेंगे, इनको पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद इसे हम, इसका वेरिएबल क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 और ये 2 कांस्टेंट टर्म, तो 1 × 2 कितना हो गया? 2। 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 1 ही होंगे। यहाँ क्या लाना है हमें? -3, -2 और -1 को अगर ऐड कर दे तो क्या आएगा? -3 आएगा, और -2 × -1 क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, क्या? -2 और -1। अब यहाँ पर पुट कर देंगे -2x - 1x + 2। हमने -3x को तोड़ने का प्रयास किया यहाँ पर -2x और -1x में। होगा क्या इससे? अब इन दोनों टर्म में हम x कॉमन कर लेंगे और x - 2। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ x बचेगा, प्लस में 2 माइनस होते हैं क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। सो दैट एक को हमने कॉमन कर दिया तो एक माइनस यहाँ पर सेव कर देंगे। x - 2 दोनों टर्म में, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, इन दोनों में x - 2 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0। यहाँ से क्या होगा? x - 2 को, अब किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कोई एक तो 0 होगा, या तो a = 0 हो, अदरवाइज b = 0। तो सच दैट हम यहाँ पर पहले x - 2 को 0 रखेंगे, देन वी गेट x = 2, यानी एक वैल्यू क्या आ गई इसकी? 2 आ गई। दूसरा क्या है? x - 1 = 0, x = 1। अब देखिए यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल जो पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री कितनी थी? 2, यानी जितनी डिग्री होंगी उतने ही जीरोस फाइंड होंगे। यहाँ 2 डिग्री थी तो 2 जीरोस फाइंड हुए। कौन कौन से? 2 और 1। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को अगर हम पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है। सो हमें रिजल्ट में क्या करना है? पॉलिनोमियल इन x दिया हुआ है x² - 3x + 2, और इसके जीरोस हमने बताए क्या? 2 और 1, जो कि हमने पुट आउट किए, निकाल दिए हैं। अब चेक करते हैं क्या ये जीरोस हैं इसके, सेटिस्फाइड हैं इससे। तो यहाँ पर वैल्यू रखो 2, तो p2 कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि हमने कहा था
कि पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसे जीरो रखना होता है। दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल का जीरो निकला है वो क्या करे, उसे सेटिस्फाइड करे। तो रख लीजिए यहाँ पर, देखिए क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2, कितना हो गया यहाँ से 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए 2 वाला सेटिस्फाइड हो गया कि ये है। 1 वाले को चेक करते हैं, p ऑफ 1 इज 0, देन 1 माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 2 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0। दैट मीन्स 1 वाला भी सेटिस्फाइड है, यानी इस पॉलिनोमियल के जीरोस 2 और 1। नाउ द होमवर्क इज केसी सिन्हा बुक की आपको जो है एक्सरसाइज 3.1 के पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जो आज आपको यहाँ पर सिखाया गया है वो 3.1 पूरा उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा, आप पूरे क्वेश्चंस के कंप्लीट करिएगा।